हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष, है ना। इसमें हमने बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक को लिया है जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है। तो इसको हम कवर करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये, अगर आपने आर का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि पीसीएस में भले ही यूपी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, है ना। पीसीएस में 2024 का जो पीसीएस हुआ उसमें यूपी के क्वेश्चन ना के बराबर थे, हटा ही दिए समझ लो। वहीं अगर आप आर दे रहे हैं तो आर में यूपी स्पेशल का अच्छा खासा वेटेज रहता है, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, यानी कि कभी कभार 5 to 6 या इससे अबव भी क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। 8 to 10 उसका जीएस लेवल, जीएस का मिला के सारी चीज़ें आर से रिलेटेड, उससे यूपी से रिलेटेड, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले ये उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बहुत अच्छी जुड़ी, ये चीज़ तो बेसिक है, हमने इसलिए ले रखा है ताकि आपको थोड़ा मतलब जिसे कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सके। स्टार्ट करते हैं। जैसे पूर्वी, है ना, जो सीमा है वो बलिया, ठीक है, बलिया जिला है पूर्वी सीमा पर। बलिया सिर्फ बिहार के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है, और शामली सिर्फ हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। फिर हमारा उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। सहारनपुर की सीमा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है। इसके साथ 1, 2 और 3 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, किसकी? सहारनपुर की। दक्षिणी अगर बात करें हम जिले की तो वो हमारा सोनभद्र है, और सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ लगती है ना। 4 स्टेट हो गए। मैं इसके साथ आपको मैप भी दिखा दूंगी जिससे आपको अच्छा रिवीजन हो सके और आप समझ पाएँ इसको अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे अगला हमारा है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड बनाता है, ठीक है। और उत्तराखंड से कौन कौन हमारे जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, है ना। ये जिले हमारे उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। अगला हमारा है हरियाणा। हरियाणा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? वो है, एक है सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा जो है बागपत, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पांचवा अलीगढ़ और छठा मथुरा। 6 हो गए। अगला हमारा दिल्ली है ना, जो कि यूटी है। इससे 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। दोनों गागा से हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। फिर अगला है हमारा राजस्थान। राजस्थान से आगरा और मथुरा, कितने? 2। राजस्थान से आगरा और मथुरा। फिर अगला है मध्य प्रदेश से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मतलब सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो हमारा कौन है? एमपी जो है यूपी के सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये हो गया 11। इधर हो गया बिहार। बिहार में देखते हैं, बिहार में कितने हैं? 1 हो गया हमारा सोनभद्र, दूसरा हो गया चंदौली, तीसरा हो गया गाजियाबाद, चौथा हो गया बलिया, 5वां हो गया देवरिया और छठा हो गया कुशीनगर और 7वां हो गया महाराजगंज, है ना। अगला हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र है, साझा करता है 1, और झारखंड से भी सोनभद्र है सिंगल 1, और हिमाचल प्रदेश से कौन है? सहारनपुर है, एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। मैं इसके साथ आपको मैं भी ऐड कर दूंगी जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगला हमारा है राजकीय प्रतीक के बारे में देखते हैं, है ना। एक पढ़ देते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी हमारा सारस तथा क्रॉन्च है, राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है, और राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है ना। खेल जो है वो हमारा हॉकी है, और मछली जो है हमारा राजकीय मछली जो है चीतल या मोय, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये थोड़ा सबको फर्क नहीं पता होगा। चीतल या मोय जो है वो है राजकीय मछली, और राजकीय चिन्ह क्या है? 1 वृत्त में 2 मछली, 1 तीर और धनुष, ठीक है। 1 वृत्त में 2 मछली, तीर और धनुष, ये हमारा राजकीय चिन्ह है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रदेश के जो नाम चेंज हुए थे, हाँ, टाइम पीरियड मतलब समय के साथ उसके यूपी के नाम चेंज होते रहे, उनको देखते हैं, पूछ लेता है क्रोनोलॉजी में। जैसे कि 1836 की बात करेंगे तो यूपी का नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिमी, ठीक है, प्रांत था। फिर वही हम 1877 में बात करेंगे तो उसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो था ही, उसमें और ऐड हो गया थोड़ा आगरा और अवध, ठीक है। क्या ऐड हो गया? आगरा एवं अवध। कब ऐड हुआ? 1877 में। अगला हमारा 1902 की बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? उत्तर पश्चिमी तो हट गया, आगे से आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी हटा दिया यहाँ से और क्या लगा दिया? आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। ये कब हुआ? 1902 में। फिर हमारा 1937 में केवल संयुक्त प्रांत रहा। क्या रहा? केवल संयुक्त प्रांत रहा। आगरा और अवध क्या है? हट गया। फिर अगला क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश ऑफिशियली बन गया, जो कि अभी भी चल रहा है उत्तर प्रदेश ही। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य जो है उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, उसी के उपलक्ष्य में अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, है ना। फिर अगला हमारा है उत्तर प्रदेश की राजधानी किस समय कौन सी थी, उसको देखते हैं। जैसे कि 1836, ये देखिए आप, 1836 में जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी संयुक्त प्रांत था, है ना, तब इसका जो कैपिटल थी इसकी कौन थी? आगरा थी। क्या थी? आगरा थी, ठीक है। फिर जब आया हमारा टाइम 1858 का, फिर जब 1858 का टाइम आया तब यहाँ पे इसकी जो कैपिटल थी क्या थी? इलाहाबाद थी, ठीक है, इलाहाबाद थी। कब थी? अब वो याद रखना, 1857 का रिवोल्ट है ना, उससे 1 साल बाद जो इसकी कैपिटल क्या रही? इलाहाबाद रखी, ऐसे याद रखना, कुछ भी बना के, है ना। 1921 में क्या हुआ?
1921 में ये लखनऊ हुई आंशिक रूप से, है ना, वो रही आंशिक रूप से रही, बाकी तो इलाहाबाद ही रही, बट 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया। लेकिन 1935 से लखनऊ जो था वो पूर्णतः इसकी कैपिटल जो थी वो लखनऊ हो गई। उसके 2 साल बाद इसका फिर जो नाम चेंज हुआ था 1937 में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, केवल संयुक्त प्रांत हो गया था, और फिर 1950 में यहाँ पे उत्तर प्रदेश बन गया, है ना। तो इसका कंपेरिजन करके पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। अगर आपको मेरे द्वारा ये कंटेंट जो पढ़ाया जा रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजकीय भाषा देखते हैं क्या है। प्रथम क्या है, देवनागरी लिपि है जो हिंदी कहते हैं। ये कब हुई, 1947, है ना, जब हम आज़ाद हुए थे तभी जो देवनागरी लिपि हिंदी थी यूपी में तभी से शामिल थी। द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू आई, कब आई, 1989 में, ठीक है। 9 8 फिर 9, याद रखना। अगला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानमंडल एवं उच्च न्यायालय, है ना, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, है ना, उसका गठन हुआ 1921 में, ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, 160 है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, 1937 में। कब हुआ था, 1937 में हुआ था, सही। अगला हुआ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, मार्च 1866 में। कब हुई, मार्च 1866 में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। अगला विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है, 10 टाइम्स, ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, सबसे हाईएस्ट है इंडिया में। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल एवं जिले, सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मंडलों की संख्या 18 है, ठीक है। 18वां जो बना है अभी वो कौन सा बना है मंडल, अलीगढ़ मंडल है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी और उसका लिंक भी आपको दे दूंगी। सबसे बड़े मंडल कौन सा है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, क्या है, कलम लिखना ऐसे, कलम, ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे, कैसे हो गया कानपुर, ठीक है, ला से हो गया लखनऊ, एम से हो गया मेरठ, ठीक है। और प्रत्येक में कितने जिले हैं, तीनों में 6 जिले हैं। फिर अगला है हमारा सबसे छोटा मंडल कौन है, सबसे छोटा मंडल की बात तो एक तो हमारा मिर्जापुर है, दूसरा आजमगढ़ है, तीसरा बस्ती है, चौथा झांसी है और 5वां सहारनपुर है। इन सब में मिर्जापुर यानी ऐसे लिखना, आम बस्ती झांसी शहर में, है ना, ऐसे कुछ भी बना लीजिएगा, आम बस्ती झांसी शहर में। आम से हो जाएगा आपका आ से आजमगढ़, वहाँ से मिर्जापुर, वहाँ से बस्ती झांसी और सहारनपुर। इसमें कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। उत्तर प्रदेश का जो 75वां सॉरी अभी 76 जिले हैं ना, महाकुंभ का जो एरिया था उसको 76 जिला घोषित किया गया है, तो यहाँ पे महाकुंभ हो जाएगा। तहसीलों की संख्या कितनी है, 350 है। सर्वाधिक तहसीलों की संख्या जो है वो कहाँ है, वो है आपके प्रयागराज में, ठीक है। कितनी है तहसीलें, 8 तहसीलें हैं। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबंध जनपद, ठीक है। एक तो हमारा आगरा है, आगरा में कौन है, आगरा खुद है, और फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, मथुरा है, ठीक है। क्या है, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। फिर अलीगढ़ मंडल में जो भी लेटेस्ट बना है, अलीगढ़ मंडल ही था ना लेटेस्ट, तो इसमें एक तो खुद अलीगढ़ है, फिर एटा है, कासगंज है और हाथरस है। अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस। अगला है आजमगढ़, आजमगढ़ मंडल में खुद आजमगढ़ है, मऊ है और बलिया है, ठीक है। फिर है अगला हमारा अयोध्या मंडल, अयोध्या मंडल में खुद अयोध्या है और बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और अम्बेडकर नगर, ठीक है। अगला है बरेली, बरेली में 4 जिले हैं आते हैं मंडल में, खुद बरेली है, फिर बदायूं है, पीलीभीत है और फिर से बरेली है। फिर है हमारा बस्ती, बस्ती में यहाँ पे खुद बस्ती है और सिद्धार्थनगर है, संत कबीरनगर है। बस्ती में सिद्धार्थनगर है और संत कबीरनगर है, ठीक है। अगला देखते हैं चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम में चित्रकूट है खुद और बांदा है, हमीरपुर है और महोबा है। देवी पाटन में गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर और श्रावस्ती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हमें बताइएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में आप हमें बोलिएगा कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैं वहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। और आप इसको कहीं पे लिख के लगा लीजिएगा या बार बार इसको मतलब रिवीजन करिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा, है ना। थोड़ी शॉर्ट ट्रिक का भी यूज़ करिएगा, है ना। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर। फिर झांसी, जालौन और ललितपुर। फिर अगला है कानपुर मंडल में कौन है, कानपुर मंडल में आता है कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। फिर अगला है लखनऊ, लखनऊ में खुद लखनऊ है और रायबरेली है, सीतापुर है, उन्नाव है, लखीमपुर खीरी है और हरदोई है। फिर अगला है मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद खुद है और बिजनौर है, रामपुर, महोबा और संभल। मेरठ में है मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, ठीक है। ये जो आपके गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, मेरठ में आते हैं। फिर आगे हो गया मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिसे भदोही और
सोनभद्र। संत रविदास नगर को भदोही भी कहते हैं ना। और सोनभद्र ये किस में आते हैं? मिर्जापुर में आते हैं। फिर प्रयागराज, प्रयागराज में प्रयागराज खुद है और फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी। अगला है सहारनपुर, सहारनपुर में सहारनपुर खुद है और मुजफ्फरनगर है, शामली है। वाराणसी में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली। ठीक है, ये हमने यहाँ से देखिए जो उत्तर प्रदेश के मंडल और संबंधित जनपद थे। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के नगर निगम एवं निकाय। ठीक है, ये आपको कहीं भी नोट्स नहीं मिलेगा कि बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें आपको दी जा रही हैं, है ना। बट अभी क्या है कि हमारा छोटा चैनल है तो लोग उसको इतना देखते नहीं हैं और पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल लोग डिजिटल बोर्ड है ना और मतलब हाई फाई चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। भले कंटेंट किसी भी तरीके का हो उसको अच्छे से तरीके से देखते हैं, वॉच करते हैं। बट जो भी नया कुछ करने की कोशिश कर रहा है या नई चीज़ें आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है उसको आप इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो ऐसा मत करिए प्लीज़। ये देखिए कंटेंट कितना अच्छा है, आप खुद जानते होंगे अगर आपने प्रोवाइड लगा रखे हैं तो। देखते हैं नगर एवं निगम के जो समूह हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पे नगर एवं नगर समूह जो है कितने यूपी में 915 है, और नगर निकाय या निगम कितने हैं? 17 हैं। नगर निकाय कितने हैं? 17 हैं। और नगर समूह कितने हैं? 915 है। नवीनतम जो नगर निकाय बना है वो शाहजहाँपुर है। नगर निकाय या जो होती है पालिका या परिषद उसमें वो कितने हैं? 198 है। नगर निकाय जो नगर पंचायतें हैं वो तो कितनी है? 438 है। जिला पंचायतें कितनी हैं? 75, है ना। फिर क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? 821। न्याय पंचायतें कितनी हैं? 8135। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? 3 हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी, है ना। ये बहुत ही प्लान वे में बसाए गए नगर हैं। कितने हैं? 3 हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर सिटी। अगला आवास एवं विकास परिषद कितनी है? 54 है, 54। फिर है विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितना है? 5। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितना है? 5 है। फिर यहाँ पे है नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले 7। ठीक है, कौन? पूर्व से पश्चिम महाराजनगर है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। ये किससे सीमा साझा करते हैं? नेपाल से। ठीक है, अगला देखते हैं फसल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के शीर्ष जिले। अगला है जो कपास की फसल है गंगा यमुना का दोआब या रुहेलखंड। ठीक है, केले के लिए वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया। पटसन के लिए देवरिया व गोरखपुर हो गया। संतरा के लिए सहारनपुर हो गया। मूंगफली के लिए सीतापुर, हरदोई, एटा और मुरादाबाद। मूंगफली के लिए सीतापुर, हरदोई, एटा और मुरादाबाद। नींबू के लिए सहारनपुर हो गया और मेरठ हो गया। ठीक है, अफीम के लिए बाराबंकी और गाजीपुर हो गया। चना के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। रटौल आम जो होता है वो मेरठ और बागपत में मिलता है। दशहरी आम जिसे मलिहाबादी कहते हैं वो कहाँ पे है? लखनऊ। फिर जो लंगड़ा आम है वो वाराणसी में फेमस है। सफ़ेद व चौसा आम कहाँ मिलता है? सहारनपुर में। आंवला कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। अगर आपने अभी जो एग्जाम हुआ था 2023 वाला आरओ का अगर आपने दिया होगा तो ये आंवला जो प्रतापगढ़ का है ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। आप एक बार उस पेपर को जो हुआ था उसको उठा के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको इसकी इंपॉर्टेंस। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान जो है वो क्या है। पहले प्रथम देखते हैं कि प्रथम किसमें है। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है में कौन सा स्थान है? प्रथम है। आलू उत्पादन में प्रथम है। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम है। गेहूं उत्पादन में प्रथम है। कुल ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्रफल में प्रथम है। कुल उर्वरक प्रयोग में प्रथम है। अमरूद उत्पादन में प्रथम है। गेहूं उत्पादन में प्रथम है। आम उत्पादन में प्रथम है। दूध उत्पादन में प्रथम है। आंवला उत्पादन में फर्स्ट प्लेस पे है। फिर गन्ना में जो है उत्पादन में प्रथम है ना, और प्रोडक्टिविटी में सेकंड प्लेस पे आता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है महाराष्ट्र। कुल खाद्यान्न में प्रथम है। चीनी उत्पादन में प्रथम है। ये हमारे फर्स्ट थे, है ना। ये मैसे कर दिया, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख जो ताप विद्युत केंद्र हैं उसके बारे में। अगला है हमारा आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, टाटा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में। रिहंद कहाँ पे है? सोनभद्र में। दादरी ताप परियोजना कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? अलीगढ़ में। हरदुआगंज अलीगढ़ में। फिर परीक्षा ताप विद्युत गृह कहाँ है? झांसी में। मेजा ताप विद्युत गृह कहाँ है? प्रयागराज में। अनपरा ताप जो विद्युत गृह है वो कहाँ है? सोनभद्र में। घाटमपुर जो ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ है? कानपुर में। राजा ताप विद्युत केंद्र है वो है शाहजहाँपुर में। और शक्ति नगर सुपर ताप विस्तार परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में। एक चीज देखिएगा आप, जैसे आंवला हो गया, ऊंचाहार हो गया, है ना, और यहाँ टाटा तो बहुत पूछा जाता है, मतलब टाटा हो गया, रिहंद हो गया, सिंगरौली हो गया, दादरी हो गया, है ना, ये तो बहुत मतलब पूछे जाने वाले हैं। और हरदुआगंज हो गया। हरदुआगंज कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। परीक्षा कहाँ पे है? झांसी में। मेजा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? प्रयागराज में। अनपरा कहाँ पे है? सोनभद्र में, है ना। घाटमपुर कानपुर में। राजा प्रताप विद्युत केंद्र शाहजहाँपुर में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रट्टा मान लीजिएगा इन सबका। शक्तिनगर सुपर ताप परियोजना सोनभद्र में। ये वो टॉपिक होते हैं जिससे जो आरओ का जो एग्जाम का पैटर्न है बहुत ही कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं से भी उठा के वो डाल देते हैं। और ये चीज़ें जो नोट्स हम लाए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपका एग्जाम जो प्रीलिम्स से बहुत अच्छा निकल जाएगा।
फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देखते हैं, ठीक है। रिहंद एवं ओबरा जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर, सुकमा डुकमा झांसी में बेतवा नदी पर, सुकमा डुकमा। राजघाट कहाँ पे है? ललित में बेतवा नदी पर। मेजा कहाँ पर है? मिर्जापुर में बेलन नदी पर। और माता टीला कहाँ पे है? ललितपुर में बेतवा नदी पर है। राजघाट और माता टीला दोनों सेम ही है। फिर काठी कहाँ पे है? बिजनौर में रामगंगा नदी पर। फिर ये कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ है? झांसी में बेतवा नदी पर। और फिर जिरगो कहाँ है? जिरगो नदी पर मिर्जापुर में। परीक्षा कहाँ है? झांसी में बेतवा नगर में। देखिए एक चीज आप देखिए, यहाँ से मेजा और परीक्षा भी मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला नोट कर। जैसे जामनी और सजनाम कहाँ पे है? यह है जामनी और सजनाम नदियों पर। अर्जुन कहाँ है? महोबा में अर्जुन नदी पर। और औरैया कहाँ, सॉरी अहरौरा कहाँ है? मिर्जापुर में जो गराई नदी है, गराई नदी वहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं इसकी माता टीला की, मेजा की और परीक्षा की। परीक्षा कहाँ? झांसी में बेतवा नदी पर है। और मेजा कहाँ है? मिर्जापुर में बेलन नदी पर है। ये देखिए यहाँ पे। और ये रिहंद हो गया, रिहंद एवं ओबरा, सॉरी ये देखिए, ये आपका ताप विद्युत केंद्र। रिहंद हो गया, परीक्षा हो गया, मेजा हो गया, राजा ताप विद्युत केंद्र हो गया। ये सारे तो आप एक जगह से अगर याद कर रहे हैं तो दूसरी जगह के तो खुद से तैयार हो रहे हैं चीज़ें, है ना, वही आपसे चीज़ें आपको मिल रही हैं। फिर हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के कुछ जलप्रपात हैं उनके बारे में। जैसे राजदरी व देवदारी जो जलप्रपात है वो कहाँ है? चंदौली में। राजदरी और देवदारी। फिर है टांडा जलप्रपात कहाँ पे है? मिर्जापुर में। सिद्धनाथ दरी कहाँ है? मिर्जापुर में। विड्डम प्रपात कहाँ है? मिर्जापुर में। लखनिया प्रपात कहाँ है? चुनार में। चुनादरी प्रपात कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज में। मुखा प्रपात कहाँ है? सोनभद्र में। कुशेरा प्रपात कहाँ पे है? मिर्जापुर में। सिरसी प्रताप जो है, सिरसी प्रपात है वो है मिर्जापुर में। मोस्टली कहाँ पे है? मिर्जापुर में। फिर चंदौली और सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, चुनार देख लिया हमने। ये विश्व के अन्य प्रमुख जो औद्योगिक नगर हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर है ये रिहंद, रिहंद नदी पर, ठीक है। कहाँ पे है? सोनभद्र में। जल विद्युत परियोजना जो है ओबरा जो है वो रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। रिहंद ओबरा हमने विद्युत केंद्र भी देखा था, हमने जलप्रपात भी देखा था, है ना। माता टीला कहाँ है? बेतवा, ललितपुर में। पथरीवा मोहम्मदपुर कहाँ है? गंगा नदी पर, सहारनपुर में। फिर है निर्गाजनी सलावा गंगा नदी पर है और कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। फिर है पलरा गंगा नदी में, बुलंदशहर पर। भोला कहाँ है? गंगा नदी में, मेरठ में। और सुमेरा कहाँ है? गंगा नदी पर, अलीगढ़ में। बेलका बाबेल कहाँ है? यमुना नदी पर, शाहजहांपुर, सहारनपुर में। शीतला कहाँ है? बेतवा नदी पर, झांसी में। राजघाट कहाँ है? बेतवा नदी पर, ललितपुर में। इसको हम पिछले 3 चैप्टर में लगातार पढ़ रहे हैं। खारा कहाँ है? यमुना नदी पर, सहारनपुर में। परीक्षा कहाँ है? हमने इस परीक्षा भी 3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। परीक्षा कहाँ है? बेतवा नदी पर, झांसी में, ठीक है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनके बारे में। चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कुशीनगर में। लाल बहादुर शास्त्री और बाबतपुर जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में। सरसवा हवाई अड्डा सहारनपुर में। सासे सरसवा, सासे सहारनपुर। चकेरी कानपुर में है। अंबेडकर नगर जो है मेरठ में है, ठीक है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है? प्रयागराज, है ना। फुर्सतगंज कहाँ पे है? रायबरेली। खेरिया कहाँ पे है हवाई अड्डा? आगरा में। खेरिया कहाँ पे है? आगरा में। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। ये हमने देख लिए हैं, देखिए हमने आपको ऐसे शो कर दिया, अगर आप इसके शॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज की अवस्थिति, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे है हमारा चूना पत्थर मिर्जापुर और कजराहट सोनभद्र में मिलता है। पोटास लवण कानपुर में, गाजीपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में। पोटास लवण कहाँ पे मिलता है? कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज और वाराणसी में। फिर कोयला हमारा सिंगरौली सोनभद्र से सर्वाधिक प्राप्त होता है। यूरेनियम और तांबा कहाँ से मिलता है? ललितपुर में। बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? बांदा या चंदौली में। एस्बेस्टस कहाँ पे मिलता है? मिर्जापुर या झांसी में। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी में। डोलोमाइट मिर्जापुर में। संगमरमर मिर्जापुर में, मिर्जापुर और सोनभद्र सॉरी। फिर बरुआ पत्थर सैंडस्टोन कहाँ पे? मिर्जापुर में। सेलखड़ी कहाँ पे है? झांसी और हमीरपुर में। कांच बालू सिलिका सैंड प्रयागराज में। चाइना क्ले सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट बांदा व ललितपुर में। फायर क्ले मिर्जापुर में। ग्रेनाइट बांदा व हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। कहाँ पे? ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। फिर एंडालुसाइट कहाँ पे? मिर्जापुर में। हीरा कहाँ है? मिर्जापुर व बॉक्साइट में, सॉरी मिर्जापुर व बांदा। ग्रेफाइट कहाँ पे है? हमीरपुर में। ग्रेफाइट हमीरपुर में। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा उच्च सिंचित क्षेत्र, ठीक है। जैसे नलकूप हो गया, नलकूप से कितनी सिंचाई होती है? 74.9%। नहर से क्या होता है? कितनी सिंचाई होती है? 15.2%। सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है। उसके बाद में कुआं कितनी होती है? 8% होती है। तालाब से 5% होती है, अन्य से 0.6% होती है। सॉरी, तालाब और झील से 0.5% होती है और अन्य से 0.6% होती है। ये आप क्रोनोलॉजी याद रखिए, कई बार आपको आरओ एग्जाम और पीसीएस में इसकी क्रोनोलॉजी पूछता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग की। इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, किसमें ज़्यादा होती है किसमें कम होती है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों के प्रमुख कलाकार, है ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। आज यहीं तक रखते हैं। आपने इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए हैं,
है ना। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, चाहे मेरी क्लास को बार बार देखिएगा या फिर आप मेरे PDF को इसे बार बार पढ़िएगा। इससे ही आपको क्वेश्चन बनेंगे, आप आने वाले एग्जाम में देखेंगे। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।